थॉमसन माइकल शेल्बी एक ऐसा नाम जो अपराध रणनीति और करिश्मे का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह इंसान है कौन? क्या वो वाकई इतिहास की किसी किताब का हिस्सा था या सिर्फ एक टीवी सीरीज का किरदार? आज हम जानेंगे थॉमसन शेल्बी की पूरी कहानी, उसकी उत्पत्ति, उसका रचयिता और वो असर जो उसने पूरी दुनिया पर डाला। अगर शतरंज की विरासत पर कोई असली बादशाह चला गया तो वो था थॉमसन शेल्बी। बर्मिंघम की गलियों से लेकर ब्रिटिश संसद तक का सफर, हर कदम पर खून, चाले और नुकसान की परतें। लेकिन थॉमसन शेल्बी सिर्फ एक गैंग लीडर नहीं था, वो एक सिपाही था, एक टूटा हुआ प्रेमी और एक ऐसा भाई जिसने अपने पूरे परिवार का बोझ अकेले उठाया। तो चलिए जानते उस शख्स की पूरी दास्तान जो खुद एक महाकाव्य बन गया। थॉमसन माइकल शेल्बी असल में एक काल्पनिक किरदार है। इसे ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स में पेश किया गया। इस किरदार को रचा स्टीव नाइट ने, जो खुद एक लेखक और डायरेक्टर है। सीरीज की शुरुआत हुई साल 2013 में BBC 2 पर और बाद में इसे पूरी दुनिया ने नेटफ्लिक्स पर देखा। इस किरदार को निभाया किलियन मर्फी ने, एक ऐसा अभिनेता जिसने थॉमसन शेल्बी में इतनी गहराई डाल दी कि लोग उसे असली समझने लगे। पीकी ब्लाइंडर्स एक असली गैंग से प्रेरित है जो 19वीं सदी के आखिरी सालों में बर्मिंघम आइलैंड में सक्रिय था। इनके नाम के पीछे एक कारण था, उनकी टोपी में छिपे ब्लेड्स, जिससे वो दुश्मनों को अंधा भी कर सकते थे। हालांकि असली पिंकी ब्लाइंडर्स ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे और उनका वजूद दूसरे विश्व युद्ध होने से पहले ही खत्म हो गया था। लेकिन स्टीवन नाइट ने उस इतिहास को एक नई गहराई और राजनीति के साथ जोड़कर एक शानदार सीरीज बना दी जिसका हीरो था थॉमसन शेल्बी। किरदार की परतें। थॉमसन शेल्बी एक ऐसा सिपाही है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लौटता है और मानसिक तकलीफ यानी PTSD से जूझ रहा होता है। वो पीकी ब्लाइंडर्स गैंग का लीडर बनता है, लेकिन उसका सपना है अपने अपराध के साम्राज्य को एक कानूनी बिजनेस में बदलना। उसकी हर चाल होती है पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और रणनीति का मेल। वो बोलता कम, सोचता ज्यादा है और चलता है सिर्फ अपनी शर्तों पर। स्टीवन नाइट ने खुद माना है कि थॉमसन शेल्बी का आइडिया उन्हें अपने ही परिवार से आया। उनके पिता ने बताया था कि उनके दादा और चाचा पिंकी ब्लाइंडर जैसे गैंग से जुड़े थे। उनकी कहानियों को सुनते सुनते स्टीवन ने एक ऐसा किरदार गढ़ा जो बाहर से कठोर और अंदर से टूटा हुआ है, जो युद्ध से टूटा है पर अपनी दुनिया दोबारा खड़ी करना जानता है। थॉमसन शेल्बी जैसा गहरा किरदार तभी मुमकिन हो सका जब किलियन मर्फी ने उसमें अपनी आत्मा डाल दी। उन्होंने महीनों रिसर्च की, सेना के PTSD पर काम किया, अपनी आवाज को बदला। आज थॉमसन शेल्बी एक किरदार नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। थॉमसन की स्टाइल, उसकी टोपी, 3 पीस सूट, सिगरेट और चुप्पी आज भी दुनिया को कॉपी करती है। पीकी ब्लाइंडर्स लुक एक फैशन स्टाइल बन चुका है। उसके डायलॉग्स, आई डोंट प्ले फॉर सूट्स, माई सूट्स आर ऑन द हाउस और द हाउस बर्न डाउन, सोशल मीडिया पर लाखों बार वायरल हो चुके हैं। यहाँ तक कि बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया में भी लोग थॉमसन की सोच से प्रेरणा लेने लगे हैं। पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमसन की कहानी फैली है 6 सीजन्स में। सीजन 1 सट्टेबाजी इंस्पेक्टर कैंपबेल से टकराव, सीजन 2 लंदन में विस्तार और राजसी दुनिया से संपर्क, सीजन 3 रूसियों और इंटरनेशनल राजनीति से भिड़ंत, सीजन 4 इटालिया माफिया लूका चागरेटा से जंग, सीजन 5 फांसीवाद की लहर और संसद में प्रवेश, सीजन 6 आत्मनिरीक्षण, धोखा और एक नई सुबह। थॉमसन माइकल शेल्बी एक काल्पनिक किरदार जरूर है, लेकिन उसकी छवि लोगों के दिलों में एक सच्चे इंसान जैसी बस चुकी है। वो हमें सिखाता है ताकत चुप्पी में भी होती है, असफलता से भी साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है और सबसे कठिन जंग खुद से होती है। थॉमसन शेल्बी एक नाम नहीं, एक मूड है।